नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहित कश्यप सर्प मित्र में। और हम हैं मोहित कश्यप सर्प मित्र टीम गोरखपुर। और आज का एक बहुत ही बेहतरीन रेस्क्यू कॉल देखने को हमको मिला है। जो रेस्क्यू देखने को मिला है वो गोरखपुर जिला के अंतर्गत कौन सा ग्राम सभा है? हरनही ग्राम सभा के अंदर रेस्क्यू देखने को मिला हुआ है। और ये रेस्क्यू बहुत बेहतरीन इसलिए मैंने बोला क्योंकि एक भैया है जिनको सांप ने काट लिया। उनके घर में वो भूसा के घर में गए भूसा को निकालने के लिए, तो सांप ने उनको काट लिया। और जैसे सांप ने काटा तो मौके पे क्या किए हैं और क्या नहीं किए हैं, उनकी जान बची है या नहीं बची है, वो सभी कुछ आपको उनके मुंह से सुनवाते हैं। तो यही भैया है। भैया थोड़ा आगे आ जाइए, आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम सजीवन। अच्छा, आप पूरा वाक्य बताइए कि कौन सा सांप आपको काटा, कब काटा, और फिर सांप के काटने के बाद आपने क्या किया, क्या स्टेप लिया आपने? ये सुबह 7:15 बजे का टाइम रहा होगा। अच्छा। तो जैसे ही हम वो अलमारी है, वो अलमारी 4 अलमारियाँ बनी हुई थी, तो उसमें भूसे जो है थोड़े भीगे हुए थे। अच्छा। तो हमने सोचा कि ये भूसा भीगा हुआ है तो रखेंगे खराब हो जाएगा, तो इसी को निकाल रहे थे। अच्छा। तो 3 तो हमने खाली कर दिया। अच्छा। चौथा वाला जैसे ही हम खाली करने वाले थे तो थोड़ा भूसा ऊपर था, तो उसको हटा के नीचे किए। अच्छा। और हमारी नज़र जो है ऊपर थी, और हम हाथ उसको नीचे जैसे ही डाले अच्छा। तुरंत उसने बाइट किया यहाँ पे। अच्छा, हाथ पे काट लिया। अच्छा, उसके बाद जो है तुरंत उसका कुछ हिस्सा मेरे इस हाथ पे लगा, कुछ यहाँ पे लगा। अच्छा। तो उसके बॉडी का जी। अच्छा। तो मुझे ये आभास हो गया कि ये सांप ही है। जैसे ही काटा हमने तुरंत इसको ऐसे जोर से दबा लिया। अच्छा। जहाँ काटा था उसको दबा के बाहर आ गया। बाहर आ गए। अच्छा। उसके बाद माता जी थी, तो माता जी से बोले हमें सांप काट लिया है। हाँ। तो माता जी हल्ला करने लगी। लोग अच्छा। नहीं सुने तो हम अंदर जाके हाँ। लोगों को बुला कर लाए। हाँ। तो यही अंकल जी जहाँ बैठे हुए हैं, अच्छा। यहीं पे आए, तब तक हमारा यहाँ ब्लड निकलना चालू हुआ। अच्छा। तो जब ब्लड निकलना चालू हुआ तो हमने लोगों से कहा कि भाई ब्लड निकालिए। हाँ। तो यहाँ का ब्लड जो निकल रहा था वो बिल्कुल ब्लैक निकल रहा था। अच्छा। काला कलर निकल रहा है। अच्छा। खून इनका जो है काला निकल रहा है। अच्छा। अभी हम आपको यहाँ पे कटा है भैया का वो मार्क भी दिखाएंगे। उसके बाद क्या हुआ भैया? उसके बाद जो है नीम का पत्ता लाए लोग। अच्छा। तो जब तक हमने हाथ को दबाए रखा तब तक तो मुझे वो नीम का पत्ता तीखा लगा। अच्छा। लेकिन जो वहीं हमने हाथ को छोड़ा और फिर नीम का पत्ता चखे, तो हमें कुछ भी पता नहीं चला। अच्छा। टेस्ट का पता ही नहीं चला। मतलब दोस्तों, इनको जब सांप काटा तो मतलब एक गांव में एक प्रथा है, वो नीम का पत्ता खिलाते हैं लोग। तो इनको पहली बार जब खिलाया गया तो उस नीम का पत्ता कड़वा होता है, तो उनको कड़वा पत्ते का आभास हुआ। बट दूसरी बार जब कुछ समय के बाद 5-10 मिनट के बाद खिलाया गया तो आभास नहीं हुआ। तब फिर आपने क्या किया? तो दोबारा हम कहें कि थोड़ा हमको दोबारा खिलाना। तो अच्छा। दोबारा खाया तो वो ही नहीं पता चला। अच्छा, आभास ही नहीं हुआ। हाँ, मतलब उसका स्वाद ही नहीं पता नहीं चला। पता चला। फिर उसके बाद क्या किया आपने? फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे हाथों में थोड़ा निशान बना हुआ था, तो हमने सोचा शायद ये ब्लेड से कटा हुआ। अच्छा। कटा हुआ होगा। अच्छा। तो हमारे घर वाले कह रहे थे कि चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन हमने जो है नल से जाकर के हाथ को धुला। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से ब्लड नहीं निकल रहा था। अच्छा। तुरंत हम लोग गाड़ी पे बैठे और तुरंत शहर सदर के लिए रवाना। सांप के काटने के बाद आपने कुछ नीम का पत्ता वत्ता खाया, चेक किया, उसको धो करके वॉश करके, तो आपको लगा कि नहीं ये ब्लड से नहीं कटा है, ये सांप से कटा है, मतलब सांप ने काटा है। तो उसका तुरंत आप सीधा चले गए गोरखपुर जिला अस्पताल। वहाँ जाने के बाद आपका ट्रीटमेंट हुआ। कैसे क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद क्या डॉक्टर ने तुरंत आपको इंजेक्शन लगा दिया या क्या किया? नहीं, वो बताइए। डॉक्टर साहब जी ने हमने कहा सर हमें सांप काट लिया है। डॉक्टर साहब ने कहा कि सांप को देखा, हमने कहा सर सांप देख नहीं पाए। अच्छा। तो उन्होंने एक बूस्टर लगाया मुझे और कहा कि जाइएगा नहीं। अच्छा। 6 घंटे आपको यहाँ बाहर आप चाय पानी पीजिए। उसका जैसे ही कोई दिक्कत होती है तो हमें बताइए। तो हम बाहर गए, कुछ देर तक रस पिए गन्ने का। अच्छा। गन्ने के रस पीने के बाद वहाँ चाय वाला गया, लेमन टी वाला। अच्छा। वो लेमन टी पीने के बाद मुझे जो है थोड़ा नींद आना चालू हो गया। अच्छा। तो एक गांव के ही थे, वो हॉस्पिटल में सदर में। हाँ। तो उन्होंने अपना नंबर दे रखा था, हमने उनके पास कॉल किया। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर जी से बोला, तो डॉक्टर जी ने मुझे अंदर बुलाया और एडमिट कर दिया। अच्छा, धुंधला भी दिख रहा है? जी। उसके बाद जो है मुझे 1-8 घंटे बाद जो है शकल जो है धुंधला दिखाई देने लगा। अच्छा। तो दोस्तों, इससे आप ये सीख ले सकते हैं कि भैया ने जैसे सांप को, मतलब सांप ने जब भैया को काटा तो ये कुछ 10-20 मिनट तक तो घर पे मतलब अपना ये जांच करने में कंफ्यूज थे कि काटा है सांप की नहीं काटा है। बट यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जब ये हॉस्पिटल गए तो तुरंत इनको वेनम, एंटी वेनम या फिर बूस्टर डोज या कुछ जो होता है पानी वगैरह नहीं चढ़ाया गया। ग्लूकोज के साथ बोतल में एंटी वेनम नहीं डाला गया, तुरंत नहीं चढ़ाया गया। तुरंत तो नहीं चढ़ाया गया ना, थोड़ी देर बाद चढ़ाया गया। और वहाँ पे डॉक्टर ने क्या कहा वो सुनने वाली बात है कि डॉक्टर ने इनको बोला कि आप बाहर घूमो, 2-4 घंटे रहो यहाँ पे, आधे घंटे रहो, घूमो। अगर आपको कोई ऐसा महसूस होता है, सिम्टम्स, मतलब उनके कहने का मतलब था कि सिम्टम्स नज़र आता है, जैसे कि नींद आना,
चक्कर आना और पेट में दर्द होना और धुंधला दिखाई देना, तब आप मुझे बताना। क्योंकि डॉक्टर अगर डायरेक्ट एंटीवेनम लगा देगा, मतलब इनके कहने पे कि सांप ने काट लिया है, तो फिर उनके लिए खतरा हो जाएगा, इनके लिए और डॉक्टर के लिए भी खतरा हो जाएगा कि भाई तुमने बिना जांच पड़ताल किए कि सांप काटा है कि नहीं काटा है। हो सकता है कि कोई कीड़ा इनको काटा हो और वो डायरेक्ट एंटीवेनम चढ़ा देते तो दिक्कत होता है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि भैया को इनके घर से हॉस्पिटल जाने में 40 मिनट लगा था, गाड़ी से गए थे 40-45 मिनट लगा था और 20 मिनट यहाँ टाइम स्पेंड किया था, मोटा मोटा 1 घंटा इनको टाइम मिल गया था। और 1 घंटे के बाद जाके इनका सिम्टम्स पता चला। तो इसका एक सिंपल सा रीजन यही है कि भैया पैनिक नहीं हुए थे। बिल्कुल भी। अच्छा, अगर सांप काटा तो आप घबरा गए थे क्या कि मेरे को सांप काट गया? पैनिक नहीं हुए थे भैया। जब पैनिक नहीं हुए थे तो इनका जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल था, और नॉर्मल हार्ट बीट था तो इनका पूरे बॉडी में जो जहर है वो तेज़ी से ना फैल के बिल्कुल आराम से फैला और इनके पास पर्याप्त मात्रा में 1-1.5 घंटा टाइम मिल गया। जैसे इनके पास 1 से 1.5 घंटा टाइम मिला, उसके बाद जब इनको सिम्टम्स नज़र आया 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद, तब जाके डॉक्टर ने इनको एंटीवेनम और जो ग्लूकोज होता है वो पानी के साथ, मतलब जो एंटीवेनम होता है वो चढ़ाया इनके बॉडी के अंदर। इंजेक्शन भी लगाया 2-3, है ना, और 4 इंजेक्शन लगाया और ग्लूकोज भी चढ़ाया आपको, पानी का बोतल, उसमें 2 बॉटल पानी चढ़ाया, मतलब उसके अंदर एंटीवेनम डाल करके इनको पूरे बॉडी में एंटीवेनम डाला गया। उसके बाद क्या हुआ, कितने घंटे बाद आपको मतलब डॉक्टर ने कहा कि आप घर जा सकते हैं? पहले तो 6 घंटे के लिए बोले थे। अच्छा। लेकिन जब सिम्टम्स वो धुंधला दिख रहा था तो उन्होंने कहा शाम तक छोड़ेंगे। अच्छा। लेकिन मतलब एक 24 घंटे के अंतराल में उन्होंने आपको डिस्चार्ज कर दिया। तो ये इस आपको इस वीडियो से मैं आपको यही अपील करना चाहूँगा कि देखिए, अगर सांप काटता है, अच्छा आप झाड़ फूक के चक्कर में नहीं गए क्या? आपके गांव के लोग या घर वाले नहीं गए? देखिए दोस्तों, हमारी वीडियोस को देखते हुए पूरी गोरखपुर के समाज के लोग और भी लोग, जैसे पहले क्या होता था कि जब हम वीडियोस नहीं डालते थे या लोग जब सोशल मीडिया पे उतना नहीं जुड़े हुए थे, तो सांप के काटने के बाद लोग कहाँ आते थे? झाड़ फूक में आते थे, सत्य भैया के पास जाते थे। अब ये सुन करके और देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है कि लोग अब जो है सांप के काटने के बाद जिला अस्पताल जा करके अपना जान बचा ले रहे हैं। उसी क्रम में भैया ने एक बहुत अच्छा कदम उठा करके अपनी जान को बचाया और फाइनली भैया आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ और मस्त खड़े हुए हैं और अपने परिवार के साथ हैं। तो बड़ी उत्सुकता और बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को भी। चलिए, अभी भैया हमें फ़ोन करके इसलिए बुलाए हैं क्योंकि इनके घर में जहाँ पे इनको सांप काटा है वहाँ पे भूसों के अंदर सांप के होने की संभावनाएं हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में भी सांप है वो, तो उस सांप को घर में रहना अच्छा बात नहीं है, उसको निकाल के जंगल लेके जाना ही उचित रहेगा। तो फिलहाल हमारी टीम यहाँ पे चली आई है, बाकी बातें अब आपको मोहित सर बताएंगे। चलिए, तो सूचना हम लोग को मिल चुका है और चलते हैं अब उस जगह पे जहाँ पर उस काल ने भैया को काटा था। तो कहीं ना कहीं वो एक साक्षात यमराज था, लेकिन इनकी सूझबूझ और इनकी समझदारी ने इनकी जान बचा ली। तो चलिए चलते हैं उस जगह पे और उस कौन सा सांप है, किस प्रजाति का है, किस अवस्था में उसको सरलतापूर्वक रेस्क्यू किया जाएगा। रेस्क्यू करने के बाद उसको अनुकूलित वातावरण में ले जाके छोड़ दिया जाएगा ताकि वो किसी और को खतरा। अभी वो सांप जो है वो भूसे के अंदर ही कहीं बैठा हुआ है, सस्पेंस है इनका। तो अभी हम लोग आए हुए हैं। चलिए भैया दिखाइए जहाँ पे सांप आपके घर में भूसे में है। निकाल लेंगे क्या? चलिए, आप लोग निकाल आइए, बाहर आइए। आप चलिए भैया, आप चलिए ना, आप बताइएगा कहाँ आपको काटा था या कहाँ पे सांप अभी होने की संभावना है। ज़्यादा लोग हैं क्या घर में? नहीं। तो हाँ उधर वो उसको नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यही वो भूसा वाला रूम है जो भैया बता रहे हैं। ये रेक बना हुआ है और उस रेक के नीचे भैया को सांप ने काटा था। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से सोच सकते हैं कि ये जो चारा है हमारे गाय भैंसों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके अंदर साक्षात यमराज बनकर बैठा एक सांप, लेकिन सूझबूझ ने बचा ली हमारी जान। तो चलिए उस जगह पे आइए, एक बार चेक करते हैं कहीं उस जगह पे अभी है कि नहीं है, वो चेक कर लिया जाए। अब नहीं अगर यहाँ मिलता है तो उसके बाद भूसों को तो निकालना ही पड़ेगा करके। यही कोने पे वैसे यहाँ है नहीं फिलहाल दोस्तों, वहाँ पे सांप तो नहीं है, चेक किया गया है। तो बाकी अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि सारे भूसों जो दिख रहे हैं, भूसा दिख रहा है, गायों और पशुओं को खाने वाला चारा है ये, इस सारे चारों को बाहर निकालते हैं और फिर अगर सांप इस भूसों के अंदर कहीं पे भी कॉर्नर में या इधर कॉर्नर में या बीच में या फिर कहीं पे भी होगा तो उसको पकड़ करके फिर जंगल लेके चला जाएगा और फिर घर परिवार को और उस सांप को भी सुरक्षित किया जाएगा। तो चलिए अभी इस सारे भूसों को हटाते हुए आपसे मिलते हैं।
तो चलिए दोस्तों, फाइनली अभी हम लोग घर के अंदर से बाहर आ चुके हैं और जहाँ पे भैया को सांप काटा था वहाँ पे उस घर में बहुत सारे भूसा रखे गए थे। तो सारे भूसों को हमने हटा के चेक कर लिया, सांप नहीं मिला। प्लस जो कंक्रीट किया हुआ फर्श था जैसे कि आपने देखा, उसको भी कुछ तोड़ करके हमने देखा, बट उसमें भी सांप नहीं मिला और उसके अंदर कहीं बिल भी नहीं था कि सांप उस बिल के अंदर जाएगा। तो फिलहाल हमें ऐसा ही लग रहा है कि सांप जो है वो कहीं उसमें से निकल करके भाग गया है। इस वीडियो में आप सभी को यही बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आपको सांप काट लेता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से भैया ने सूझबूझ समझदारी दिखा कर अपना जान बचाया। साथ में वो जो भैया को सांप ने काटा था और डॉक्टरों ने जिस सिम्टम्स को पकड़ करके उनका ट्रीटमेंट किया है, उसके आधार पे हमें लग रहा है कि उनको कोबरा सांप काटा है। हाँ। तो फिलहाल अभी देखेंगे तो हमारे हाथ में यहाँ पे एक बॉक्स में कोबरा प्रजाति का सांप, जो कि एक नाग इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है। तो हमें जहाँ तक लग रहा है उनके सिम्टम्स के बताने के अकॉर्डिंग कि उनको कोबरा सांप यानी इसी सांप ने काटा है। मतलब ये सांप तो नहीं काटा, लेकिन इसी प्रजाति का यही काइंड ऑफ के सांप ने उनको काटा होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये सांप तो उनके घर में नहीं निकला है। इस सांप को हम लोग कल रेस्क्यू किए थे, तो हम सोच रहे हैं कि आप सभी को निकाल करके इस सांप को दिखाएं तथा आपको बताएं कि हाँ, यही जो सांप है उनको काटा होगा। तो उनको कितना समय मिला और क्या उन्होंने किया कि उनकी जान बच गई, और आप क्या करेंगे कि आपकी जान बच जाएगी, और लोग क्या गलतियां करते हैं जिसके वजह से ऐसे सांप के काटने से लोग मर भी जाते हैं। तो फिलहाल इस सांप को भी मोहित सर निकाल करके बाहर इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे कि कौन सा सांप है, कौन सा जहर है, क्या करना चाहिए सांप के काटता है तो, और कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन, कितना टाइमिंग मिलता है इसके काटने के बाद इंसान को बचने के लिए। तो फिलहाल हम आप सभी से यही हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और चलिए इस सांप को बाहर निकलवाते हैं और फिर इसके बारे में जानकारी जानते हैं। लीजिए, इसके बारे में खोल के जानकारी दीजिए। खोलिए इस बॉक्स को और दिखाइए जो सांप आपने रेस्क्यू किया हुआ है। ओ माय गॉड, बचा के। तो देखिए, ये जो है जिस हिसाब से भैया को बाइट हुआ था और उनका टाइमिंग था और उस टाइमिंग पीरियड में उनको क्या क्या लक्षण नज़र आए थे, उसके हिसाब से ये तो स्पष्ट था कि उनको कोबरा प्रजाति के सांप ने काटा था। ये जो मेरे हाथों में जो सांप देख रहे हैं, इसी प्रजाति के सांप ने उनको काटा था। और ये जो सांप है, इसके बारे में अब चलिए जानकारी देते हैं कि इसके काटने पे लोगों को करना क्या चाहिए। तो ये जो सांप है एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा प्रजाति का सांप है, जिसको हिंदी में भारतीय नाग और इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और हमारे यहाँ की जो लोकल भोजपुरी लैंग्वेज है, भाषा है, उस भाषा में इसे गेहुअन और फेटार के नाम से जाना जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नेम है वो नाजा है। इसके अंदर जो जहर है न्यूरोटॉक्सिक नामक जहर है, काफ़ी घातक। अगर वो किसी को काट लेता है तो 40 से 50 मिनट के अंदर, समझ रहे हैं, 40 से 50 मिनट के अंदर अगर सही उपचार ना मिले तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो कभी भी, लेकिन भैया को कम से कम 1.5 घंटा का टाइमिंग मिला था, 2 घंटे का। लेकिन इसका भी एक रीज़न था कि 2 घंटा का टाइमिंग क्यों मिला था भैया को। जब बाइट हुआ था तो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो पैनिक नहीं हुए थे, मतलब वो घबराए नहीं थे, उनका हार्ट बीट नॉर्मल था और रक्त संचार पूरा बॉडी में भी नॉर्मल तरीके से बह रहा था। ब्लड का जो जहर था, जहर भी एकदम नॉर्मल धीरे धीरे उनके बॉडी में जा रहा था, इसलिए उनको ज़्यादा टाइमिंग मिली थी। और डॉक्टर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अपनी सूझबूझ से जब तक कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आया तब तक उन्होंने एंटीवेनम नहीं चढ़ाया। जब उनको सिम्टम्स नज़र आया तभी जाके उनको स्नेक एंटीवेनम दिया गया। तो एक प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। तो यही है, कभी भी इस प्रजाति का सांप आपको काटता है तो आप सीधा हॉस्पिटल ही जाएं, किसी भी गलत डिसीजन को ना लें। किसी जैसे कि झाड़ फूक, तंत्र विद्या, जड़ी बूटी, सपेरा, ओझा गुणी, ऐसे लोगों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको सीधा जिस तरीके से भैया ने सूझबूझ दिखाया हॉस्पिटल गए, वैसे आप भी हॉस्पिटल जाइए। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं पूरे सोशल मीडिया का करूँगा, क्योंकि हमारे ही नहीं, पूरे भारत के जो सर्प मित्र हैं, सभी लोगों की वीडियो में जो जानकारी दिया जाता है उसके हिसाब से भारत में 60% मौत के जो आंकड़े हैं कम हुए हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में भी, गोरखपुर जिला में भी कम से कम 60% मौत के आंकड़े कम हुए हैं। सांप के काटने से लोगों की मृत्यु 60% कमी आई है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही आप सभी लोग प्यार और आशीर्वाद देते रहिए और ऐसे बेजुबानों को बचाने में आप सभी लोग मिलकर मदद करिए, क्योंकि आप सभी लोगों का ही श्रेय से इन जानवरों को बचाया जाता है और लोगों को भी बचाया जाता है।
तो चलिए दोस्तों, अब इस बेजुबान को करेंगे फिर से डब्बे में पैक। अब पैक करने के बाद इसको ले जाके अनुकूलित वातावरण में छोड़ दिया जाएगा ताकि अपनी बाकी की ज़िंदगी अच्छे से मस्त सर्वाइव कर सके, अच्छे से रह सके और किसी को कोई खतरा ना हो। अब चलिए दोस्तों, आप सभी को दिखा देते हैं जो भैया को काटा था हाथ में, वो मार्क्स दिखा देते हैं, वाइट मार्क्स। ऑफकोर्स। उसके बाद आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। गई देख सकते हैं किस तरीके से काटा है और स्वेल हो गया है, फूल गया है ये। तो चलिए, सभी से निवेदन रहेगा यही कि आप सभी लोग जब भी सांप काटता है तो झाड़ फूक में ना पड़ करके जिला अस्पताल जा करके अपना दवा करा लें ताकि आपकी जान बच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।